नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज के प्रसंग में अयोध्या कांड में राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में अपने इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का संयम करने के लिए वन में विचरण करते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं। वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच के राम वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि वो कहाँ पर रहें, और इसका जवाब वाल्मीकि जी ने जो दिया है वो वाल्मीकि रामायण का सार है, वो गीता का सार है। कुल मिला के उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है: ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। तो आज के इस प्रसंग में वाल्मीकि जी ने जो ज्ञान योग दिया है राम, लक्ष्मण और सीता को, उनको ये बताया है कि वो हैं कौन, ये याद दिलाया है। और ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक मनुष्य को याद दिलाना कि वो कौन है। इसी को ज्ञान योग कहते हैं। देखते हैं तुलसीदास जी कैसे कहते हैं इस ज्ञान योग को। सबसे पहले कहते हैं, श्रुति से तो पालक राम तुम, जगदीश माया जान की। राम को कहते हैं कि हे राम, तुम जगदीश हो, जगत के ईश्वर हो, और तुम जगत के पालक हो। कैसे? श्रुति को सेतु के रूप में इस्तेमाल करके। श्रुति किसको कहते हैं? वाणी को। तो कहते हैं हे राम, तुम वाणी रूपी पुल या सेतु के द्वारा इस जगत का पालन करते हो, और सीता जी जानकी माया है। फिर कहते हैं, जो सृजते जग पालते हरते, रुख पाए कृपा निधान की। सीता जी के बारे में कहते हैं कि जो सृजन करती हैं, पालन करती हैं और संहार करती हैं, किसकी प्रेरणा से? राम की प्रेरणा से। राम का रुख देख के, राम की प्रेरणा से ये काम माया रूपी सीता करती हैं। आगे फिर कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। कहते हैं कि राम, तुम्हारा स्वरूप वाणी के परे है, वाणी से नहीं समझाया जा सकता, और बुद्धि से भी परे है, और बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। अविगत कथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। फिर कहते हैं कि ये अव्यक्त है तुम्हारा रूप, अकथनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और ये अपार है और अनंत है, और ये नित्य है, हर समय है, और ये समझ के परे है। आगे कहते हैं, ये गीता के ज्ञान योग का बिल्कुल आप ये समझिए कि 100% ज्ञान योग की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। जगोपेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे।
वाल्मीकि जी कहते हैं राम के लिए कि हे राम, तुम देखने वाले हो, दृष्टा हो, और तुम किसको देखते हो? इस जग रूपी दृश्य को। तो ये जो जग रूपी दृश्य है, जगत है, ये जो माया है, तुम इसके देखने वाले दृष्टा हो। और विधि रूपी बुद्धि, हरे रूपी चित्त और शंभु रूपी अहंकार को नचाने वाले हो। तो बुद्धि, चित्त और अहंकार तुम्हारी प्रेरणा से नाचते हैं, तुम्हारी प्रेरणा से जग का सृजन, पालन और संहार सीता रूपी माया के रूप में करते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों माया के अंश कहे। आगे कहते हैं, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। आपको बुद्धि या ब्रह्मा नहीं जानती, आपको चित्त या विष्णु भी नहीं जानते, और आपको अहंकार रूपी शिव से भी नहीं जाना जा सकता। जब यही नहीं जानते तो मनुष्य कैसे जान सकता है? कोई और कैसे जान सकता है? आगे कहते हैं, सोई जान है जे देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। कहते हैं कि तुमको वही जान सकता है जिसको कि तुम जनाते हो या जिस पर कृपा करते हो। और उसके आगे एक और कहते हैं कि जो तुमको जानता है वो तुमको जान के तुम ही हो जाता है, तुम्हारा ही अंग हो जाता है। ये बिल्कुल ध्यान योग जैसा है कि जहां आप ध्यान में उतरे तो आप खुद नहीं रहते, केवल ध्यान, मौन हो जाते हैं। आगे कहते हैं, चितानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। कहते हैं कि ये जो माया रूपी तुम्हारी देह है, ये चिदानंदमय है। चिदानंदमय का मतलब ये आनंदमय है, ये चित्त है, ये भी लगातार है, और इसमें कोई विकार नहीं है। और इसको जो अधिकारी हैं वही जान सकते हैं। अधिकारी कौन? जिन्होंने अपने पर संयम किया हो, अपनी इंद्रियों का संयम किया, अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का संयम किया हो, वही तुम्हें जान पाते हैं। अगर तुम उन्हें जनाना, अगर तुम्हारी उन पर कृपा हो तो। आगे कहते हैं, राम देखे सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह है बुध हो है सुखारे। राम तुम्हारे चरित्र देख के, सुन के जड़ लोग मोहित हो जाते हैं, और जो ज्ञानी है वो सुखी हो जाते हैं। तो जड़ मोहित हो जाते हैं क्योंकि वो अज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वो सुखी हो जाते हैं क्योंकि जब वो जान जाते हैं आपको तो वो आप ही के अंग हो जाते हैं, इसलिए सुखी हो जाते हैं। और इसके बाद कहते हैं, ज्ञान योग का सारांश, पूछे हूँ मोह की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न होऊं तहाँ देहूं कही, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। वाल्मीकि जी राम से कहते हैं
कि तुम मेरे से पूछते हो कि मैं कहाँ रहूं, मुझे ये बताओ। वाल्मीकि जी राम से कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ पर नहीं हो, तो मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम कहाँ रहो। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां तुम नहीं हो, तो कैसे बताऊं कि कहाँ रहो। यही ज्ञान योग का सारांश है कि ये सारा जगत ये ईश्वर का विश्व रूप है, इसके रोम रोम में ईश्वर समाया है। इसलिए हर मनुष्य ईश्वर का अंग है और उसको उसी तरीके से उसके साथ व्यवहार करें। धन्यवाद। नमस्कार।